सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आज का टॉपिक है। अगर बात की जाए कि जो कंप्यूटर का ब्रेन होता है वो कौन होता है, तो कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है वो सीपीयू होता है। ये एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब सीपीयू करता क्या है? सीपीयू क्या करता है? सीपीयू जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं ना कंप्यूटर को, उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और उस इंस्ट्रक्शन को या उस डेटा को कन्वर्ट करता है किसमें? इंफॉर्मेशन में। तो सीपीयू के भी अपने कंपोनेंट हैं। तो सीपीयू के दो कंपोनेंट हैं, एक है एएलयू और एक है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट डायग्राम वगैरह नहीं बताना, तुम पहले डोए की बुक काहे नहीं लेकर आए? डायग्राम बता। सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनना है मेरे को। चलिए देखिए, सीपीयू को ही एक और नाम से जाना जाता है। वो नाम क्या है? प्रोसेसर। ठीक है। देखिए, सीपीयू के बारे में थोड़ा लिख लीजिए। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम is the CPU. Is the CPU. It control the functioning of. It control the functioning of. It control the functioning of other unit and process the data. Other unit and process the data. फिर हेडिंग डालिए कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, ये तो लिखा ही है यहाँ पे, बस कंपोनेंट ऑफ सीपीयू कर लीजिए। तीन कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर यूनिट, रजिस्टर सेट, एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट। फिर देखिए, रजिस्टर, जैसे कि रजिस्टर का मतलब क्या होता है? रजिस्टर का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पे क्या किसी चीज को नोट करते हैं। तो जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कोई, तो वो इंस्ट्रक्शन जाके सबसे पहले रिकॉर्ड होता है कहाँ पे? रजिस्टर यूनिट में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा लिख लो, द रजिस्टर सेट हेडिंग डाल के लिखो, रजिस्टर सेट डिफर फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, one computer to another. One computer to another, full stop. It is usually a combination of, it is usually a combination of
जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस रजिस्टर। फिर लिखिए एलयू, हेडिंग आ गई एलयू। एलयू प्रोवाइड द circuitry needed to perform the arithmetic, logical and shift operation demanded instruction set। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए तीसरा, कंट्रोल यूनिट। Control unit is the entity responsible for fetching the instruction to be executed from the main memory and then decoding and executing it। ठीक है, अब लिखिए, कहां से मेल खुल जाता है। मेमोरी तो भी है नहीं, मेमोरी यूनिट है, मेमोरी एक अलग चैप्टर है। एक मिनट, मदरबोर्ड मेमोरी एक अलग चैप्टर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला एक क्वेश्चन है, द साइज ऑफ अ वर्ड इन कंप्यूटर इज। कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, मतलब एक शब्द, एक वर्ड का जो साइज होता है, कंप्यूटर में वो क्या होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है वेरीज विद इन द सेम कंप्यूटर, सेम कंप्यूटर में वेरी करता है। फिक्स्ड इन एवरी केस, फिक्स्ड इन अ कंप्यूटर बट वेरी अमंग डिफरेंट कंप्यूटर। देखो, एक वर्ड का जो साइज होता है, जैसे मान के चलो कि सपोज एन का जो साइज कंप्यूटर में होगा, मेरे कंप्यूटर में, वो हो सकता है कि किसी दूसरे के कंप्यूटर में उसका साइज कुछ और हो। जैसे मान के चलो मेरे कंप्यूटर में 4 बिट का है,
तो हो सकता है कि किसी दूसरे कंप्यूटर में वो कितने बिट का हो, 8 बिट का। किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके सीपीयू के वर्जन के ऊपर। इसीलिए देखो सीपीयू में पहले आता था पेंटिनम, पेंटिनम 1, पेंटिनम 2, पेंटिनम 3, पेंटिनम 4, फिर उसके बाद इस वक्त आ रहा है i7, i10 चल रहा है, कोर i10। तो ये प्रोसेसर बहुत फास्ट है, i10। i10 से पहले i7, i7 से पहले i5, i5 से पहले i3, पहले P सीरीज चली, अब I सीरीज चल रही है। तो जिसके प्रोसेसर में जो जिसकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, तो वो कैसे होता है, वो वर्ड का जो साइज होता है एक कंप्यूटर में तो फिक्स्ड होता है, लेकिन दूसरे कंप्यूटर में साइज क्या हो जाता है, डिफर कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूपीपीसीएल एआरओ में पूछा था, विच अमंग द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, सीपीयू के क्या क्या कंपोनेंट है। ऑप्शन नंबर ए है रैम एंड रोम, तो ये मेमोरी के कंपोनेंट है। ऑप्शन नंबर बी है एएलयू एंड मेमोरी। ऑप्शन नंबर सी है एएलयू एंड रजिस्टर। ऑप्शन नंबर डी है एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। तो मैंने आपको क्या बताया था, कितने कंपोनेंट हैं, 3, एएलयू, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो सब में ऑप्शन में एएलयू एंड रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट मेन होता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट, तो डी वाला ऑप्शन आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंप्यूटर में, ये भी यूपीपीसीएल एआरओ में पूछा गया है क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ अ डेटा, किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला ऑप्शन है सीपीयू, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है कीबोर्ड और चौथा ऑप्शन है मॉनिटर। तो जाहिर सी बात है सीपीयू, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया था 2018 में। इफ यू वांट टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर पीसी, अगर आप अपने पीसी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाहते हैं, यू नीड टू अपग्रेड। क्या अपग्रेड करना चाहिए आपको, मॉनिटर को अपग्रेड करना चाहिए, कीबोर्ड को अपग्रेड करना चाहिए, सीपीयू को अपग्रेड करना चाहिए, या नन ऑफ दीज। जाहिर सी बात है सीपीयू को अपग्रेड करेंगे। अगर आप स्पीड चाहते हैं, क्योंकि प्रोसेसिंग की स्पीड ही डिपेंड करती है सॉरी, अब प्रोसेसिंग की जब जिसकी स्पीड अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है उसका परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। फिर उसके बाद कह रहा है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, वो कहां पे स्टोर होता है। सीपीयू जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, तो मेमोरी दो होती है, एक प्राइमरी और दूसरी कौन सी, सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन। अब जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो कहां पे प्रोसेस होता है, सीपीयू में। तो सीपीयू में प्रोसेस होता होगा, तो जब तक वो कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक तो वो प्रोग्राम कहीं पे स्टोर होगा। देखो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, अभी मेमोरी में पढ़ाएंगे रोम रैम में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अभी जैसे मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया, लैपटॉप ऑन करने के बाद मैंने जूम ऐप ऑन किया, जूम ऐप ऑन करने के साथ साथ मैंने पावर पॉइंट भी ऑन रखा हुआ है, ठीक है। या मैं कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंप्यूटर को प्रोसेस कर रहा है, जैसे यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं अभी सेव पे कर दूंगा तो कंप्यूटर को प्रोसेस करके क्या कर लेगा, सेव करेगा। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कहाँ पे सेव होते होंगे, ये प्राइमरी मेमोरी में सेव होते हैं, ठीक। ये सेकेंडरी मेमोरी में, अगर इंस्ट्रक्शन सेकेंडरी मेमोरी में सेव होने लगता तो हर महीने हमको क्या करना पड़ता, सेकेंडरी मेमोरी को पहले बैठ के डिलीट करना पड़ता। इसीलिए इंस्ट्रक्शन किसमें सेव हो रहा है, प्राइमरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में, टेम्परेरी मेमोरी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, प्राइमरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टेरिटरी मेमोरी। तो टेरिटरी मेमोरी मैंने नहीं सुना, ऑक्सिलरी मेमोरी मैंने नहीं सुना, प्राइमरी और सेकेंडरी सुना, प्राइमरी में स्टोर होता है। नेक्स्ट यूपीपीसीएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये,
Which of the following provide internal storage to the CPU? CPU का इंटरनल स्टोरेज कौन प्रोवाइड करता है? पहला ऑप्शन रजिस्टर, दूसरा ऑप्शन रजिस्टर एंड रैम, तीसरा ऑप्शन रैम, चौथा ऑप्शन हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी मेमोरीज को तो कट करो। सीपीयू के इंस्ट्रक्शन तो मैंने अभी रजिस्टर सेट के बारे में लिखवाया था। जो इंस्ट्रक्शन होता है वो कहां पे स्टोर होता है? रजिस्टर में। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, द 4 बेसिक टास्क परफॉर्म्ड बाय सीपीयू आर फेच। मतलब जो 4 बेसिक टास्क हैं जो सीपीयू के द्वारा किए जाते हैं। पहला, क्या सीपीयू डिजाइन करता है? जिसका काम प्रोसेसिंग का है, क्या वो डिजाइन करेगा? दूसरा, क्या सीपीयू किसी चीज को डिकोड करता है? हाँ, डिकोड करता है। इंफॉर्मेशन को सीपीयू डिकोड करता है। नहीं, कोई बात नहीं, तुम लोगों को कंप्यूटर की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन सीपीयू का नाम क्या है पहले ये बताओ। उसका काम है प्रोसेसिंग करना। हमने जो डेटा दिया उसको प्रोसेस करना मतलब आगे पहुंचाने का काम है उसका। उसका रिजल्ट देने का काम नहीं है। ठीक है, तो जो प्रोसेस डिजाइन वो करता नहीं है, डिकोड वो करता नहीं है, डिस्प्ले वो करता नहीं है। सीपीयू तो ना डिस्प्ले करता है। तो सीपीयू करता क्या है फिर? सीपीयू रेगुलेट करता है कि किसको, प्रोग्राम को जो बांटते हैं ना इंस्ट्रक्शन को, उसको रेगुलेट, किसको कहां पहुंचाना है। रजिस्टर मैंने बताया था ना, किस चीज को कहां पे पहुंचाना है, किस टास्क को करना है। टास्क मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। तो टास्क को प्रोसेस करने का जो काम होता है वो सीपीयू का होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है रेगुलेट करना। अच्छा, जो 4 काम है सीपीयू के, पहले वो सुन लो क्या क्या है। एक है रिजल्ट, पहला है एक्सेप्ट, फिर दूसरा है क्लियर, फिर उसके बाद रिजल्ट है, और एक है आपका रेगुलेट। ये 4 का जो परफॉर्म करता है सीपीयू। एक्सेप्ट करता है, आप इंस्ट्रक्शन देंगे उसको एक्सेप्ट करना, उसको क्लियर करना क्या इंस्ट्रक्शन मिला है, उसको रेगुलेट करना, उसका रिजल्ट बताना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोसेसर। क्या है प्रोसेसर? प्रोसेसर किस कैटेगरी में आएगा? सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आएगा या हार्डवेयर की कैटेगरी में आएगा? अच्छा, सीपीयू क्या है, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? हार्डवेयर। तो सीपीयू में लगा रहता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? हार्डवेयर। मदरबोर्ड में लगा रहता है प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर? हार्डवेयर। तो इसका मतलब प्रोसेसर किस कैटेगरी में आएगा? हार्डवेयर की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट, आउटपुट, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज को कौन रेगुलेट करता है? कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन नंबर 1 एएलयू, ऑप्शन नंबर बी आउटपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर सी मेमोरी यूनिट, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल यूनिट। तो एएलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, अर्थमेटिक है। यहाँ पे इनपुट आउटपुट की बात नहीं है, यहाँ पे लॉजिक लगाने की बात है, जोड़ घटाना गुणा भाग ये होता है। ठीक है, आउटपुट रिजल्ट देता है आपको, आउटपुट यूनिट, आउटपुट डिवाइसेस। मेमोरी सेव करता है। तो इसका मतलब है ये इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग और स्टोरेज का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का है, वही तो कंट्रोल करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन होता है, कौन होता है? मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था, सीपीयू। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेज ऑफ अ डेटा प्रोसेसिंग साइकिल।
डेटा प्रोसेसिंग साइकिल का करेक्ट ऑर्डर इन्होंने पूछा है 2018 में यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा गया था। डेटा प्रोसेसिंग का करेक्ट ऑर्डर क्या है? देखो, सबसे पहला इनपुट, इनपुट दोगे, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग होगा, फिर उसके बाद उसका आउटपुट निकलेगा, फिर उसके बाद उस आउटपुट को आप क्या करोगे? स्टोर करोगे। ये है करेक्ट ऑर्डर। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था अभी यूपीएचसीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया था जीएस में, कि कंप्यूटर की जो जो वर्क होता है, जो कंप्यूटर का काम होता है, जो प्रोसेसिंग होती है, उसकी स्पीड को हम किस में नापते हैं? कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मेगाबाइट में, मेगाबाइट में, एमबी में, मेगा हर्ट्ज में, 16 बिट में, मिली सेकेंड में। तो पहली चीज तो सेकेंड और तब होता है जब स्पीड भागने दौड़ने वाली बात होती है, तब से बोल्ट उल्ट की, तो मिली सेकेंड तो नहीं होगा। 16 बिट ये स्टोरेज के लिए है, एमबी, एमबी भी स्टोरेज के लिए है, मेगा हर्ट्ज ये ऑप्शन है। फिर उसके बाद फिर एक माइक्रो प्रोसेसर, प्रोसेसर को ही माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं और छोटे जो होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की जो क्लॉक स्पीड है वो किस में मेजर की जाती है? तो प्रोसेसर की या माइक्रो प्रोसेसर, दोनों की स्पीड मेगा हर्ट्ज में ही मापी जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड यूनिट टू रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ सीपीयू? सीपीयू की स्पीड को कौन मेजर, मतलब कौन नहीं, कौन सी वैलिड यूनिट नहीं है जो मेजर करता है? हर्ट्ज, हर्ट्ज से सीपीयू की स्पीड मेजर की जाती है, सही है। मेगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज से भी की जाती है। एमआईपीएस, बाइट, BYTE। देखो भाई, सबसे छोटी यूनिट होती है स्टोरेज की बिट, फिर उसके बाद क्या आती है? बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट, और भी पेंटाबाइट भी होता है। तो जो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, फिर उसके बाद कौन सी होती है? बाइट। और बाइट जो है स्टोरेज के लिए है, स्पीड के लिए नहीं है। इसका मतलब है ये चारों किसके लिए, ये तीनों किसके लिए होंगे? स्पीड के लिए। याद रख लेना, ऑप्शन बदल सकता है, कह सकता है कि इनमें से कौन स्पीड के लिए है। तो MIPS, MFLOP और हर्ट्ज, ये तो है ये तीनों। ठीक है, नेक्स्ट, MIPS का फुल फॉर्म है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब एक चीज और याद रखना, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। देखो, सीपीयू की प्रोसेसिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी मेजर की जाती है मेगा हर्ट्ज में, या हर्ट्ज कह सकते हैं। ठीक है, मेगा हर्ट्ज में या हर्ट्ज कह सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोसेसर की जो स्पीड है, प्रोसेसर की स्पीड वो मेजर की जाती है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। याद रखना। फिर उसके बाद 2018 में एक क्वेश्चन पूछा था असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
which of the following is not the part of CPU? तो पहला है मेमोरी यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, तीसरा है कंट्रोल यूनिट, चौथा है इनपुट यूनिट। रजिस्टर सेट को हम मेमोरी यूनिट भी तो बोल सकते हैं ना भैया, तो ये इनपुट यूनिट नहीं है, डी ऑप्शन। फिर उसके बाद पूछा है यूपीपीसीएल, फिर सेम डे एग्जाम सेकंड शिफ्ट में पूछा था सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर उसके बाद पूछा क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर कंप्यूटिंग इन पर्सनल कंप्यूटर? पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूट करना, यानी कंप्यूटिंग समझ में आ रहा है ना, कंप्यूट करना, जोड़ना घटाना, कंप्यूट करने का काम किसका है? ऑप्शन दिया हुआ है सीपीयू का, मदरबोर्ड का, रैम का, बायोस का। तो ना कंप्यूट सीपीयू ही करता है, क्योंकि उसमें एक यूनिट होती है जिसको बोलते हैं अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। फिर उसके बाद क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल मेमोरी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस? मतलब इनमें से कौन कंट्रोल करता है मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को? सीपीयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका सीपीयू। अब जैसे फिर उसके बाद आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू? मेन कंपोनेंट ऑफ सीपीयू, तो पहला ऑप्शन है सीयू कंट्रोल यूनिट, दूसरा ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी और तीसरा ऑप्शन है रजिस्टर, मतलब सॉरी ए। बी में एएलयू कंट्रोल यूनिट और रैम, सी में एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, और डी में हार्ड डिस्क, एएलयू और कंट्रोल यूनिट। ये भी पूछा गया असिस्टेंट अकाउंटेंट के पेपर में, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अब जैसे एक क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोसेसर में इंक्लूड करते हैं, किसको इंक्लूड करते हैं? पहला ऑप्शन है सीपीयू, मेमोरी यूनिट। भैया मेमोरी यूनिट तो वो सीपीयू का कंपोनेंट थोड़ा ना है। दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, तीसरा ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, चौथा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और पांचवा ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तो दैट इज द पार्ट ऑफ द कंप्यूटर प्रोसेसर। कौन? कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू? किस मेमोरी को सीपीयू एक्सेस करता है? चार ऑप्शन। पहला हार्ड डिस्क, नो, हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। दूसरा मैग्नेटिक डिस्क, वही फ्लॉपी डिस्क वगैरह, नो। डीवीडी, नो, दीज आर द सेकेंडरी मेमोरी। स्पीड बढ़ाने के लिए लोग क्या बढ़ा देते हैं अपने कंप्यूटर में? रैम कम कर देने से स्पीड कम हो जाती है, रैम बढ़ा देने से स्पीड बढ़ जाती है, क्योंकि रैम को एक्सेस करता है कौन? सीपीयू।
कंप्यूटर प्रोग्राम, जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है, जैसे मान के चलो मैं जब सिस्टम ऑन करता हूं तो सबसे पहले लिख कर आता है माइक्रोसॉफ्ट, कोई प्रोग्राम है। उसके बाद जब कंप्यूटर ऑन होता है तो एक पहाड़ी है ग्रीन कलर की, वो दिखाई देती है, उसमें ऊपर की तरफ लिखा रहता है विंडोज, आसमानी रंग का होता है, वो भी प्रोग्राम है। तो वो जो प्रोग्राम है उसको हम कभी नहीं चेंज कर सकते। अगर आप याद करो, अगर किसी के पास अखिलेश यादव वाला लैपटॉप देखा हो, आप उस लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दो, सब कुछ चेंज कर दो, वो अखिलेश यादव जरूर आएगा जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करोगे, क्योंकि वो किसमें है सेव, वो जो है मेन प्रोग्राम में सेव है। मतलब प्रोग्राम जो कंप्यूटर का जो बायोस जो हम पढ़ा रहे थे ना, उसमें सेव है। तो जब बायोस में सेव है तो बायोस कहाँ पे होता है, तो पहला ऑप्शन है एड्रेस ऑफ द फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक, एड्रेस ऑफ द लास्ट मेमोरी ब्लॉक, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, साइज ऑफ प्राइमरी मेमोरी। तो ये भैया आपके फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होता है। फिर उसके बाद किसी कंप्यूटर में, हाँ एक तो एसएससी में पूछा गया प्रश्न, उसका नहीं है।